Good afternoon everyone. Today we are going to start Laplace transform. Laplace transform का जो बेसिकली यूज़ होता है वो इंजीनियरिंग ब्रांचेस में जनरली डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए किया जाता है. तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म, जैसा कि इसमें वर्ड आ रहा है ट्रांसफॉर्म, तो ये क्या करता है, ट्रांसफॉर्म कर देता है, मतलब बदल देता है. क्या बदल देता है ये? इट ट्रांसफॉर्म डिफरेंशियल इक्वेशंस इनटू सिंपल एल्जेब्रिक इक्वेशंस. तो ये डिफरेंशियल इक्वेशंस को सिंपल एल्जेब्रिक इक्वेशंस में कन्वर्ट कर देता है, जिनको सॉल्व करना कंपैरेटिवली ज़्यादा इजी होता है डिफरेंशियल इक्वेशंस से, है ना. तो इसका मेनली यूज़ है कि डिफरेंशियल इक्वेशंस को सिंपल एल्जेब्रिक इक्वेशंस में कन्वर्ट कर देता है. लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए हमें कुछ बेसिक्स पता होने चाहिए. तो आज हम यह बेसिक्स पढ़ेंगे कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म के बेसिक्स क्या हैं. सबसे पहली चीज़ हमें एक बात का ध्यान रखना है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म में जब भी हम ट्रांसफॉर्म करेंगे किसी का, तो यहाँ पर t का फंक्शन होगा कुछ ना कुछ, है ना. एफ टी का कोई ना कोई फंक्शन हम यूज़ करेंगे जिसको हमें ट्रांसफॉर्म करना होगा. तो यहाँ पर जो भी t के फंक्शंस होंगे उसको हम एफ टी बोलेंगे. t के फंक्शंस किस में ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे? दे विल बी ट्रांसफॉर्म इनटू फंक्शंस ऑफ s. तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या करता है, t के फंक्शंस को एक दूसरे पैरामीटर s के फंक्शंस में चेंज करता है. तो मैथमेटिकली इसकी डेफिनेशन होती है, हम लाप्लास के लिए l सिंबल यूज़ करेंगे, l, और ब्रैकेट में लिखेंगे जिसका हमें लाप्लास निकालना है, लाप्लास ऑफ एफ टी. तो l सिंबल लाप्लास ट्रांसफॉर्म के लिए यूज़ किया जाएगा. एफ टी मीन्स t का फंक्शन, t के फंक्शन का लाप्लास हम निकालेंगे तो वो कुछ ना कुछ s का फंक्शन आएगा, तो उसको हम एफ एस बोलेंगे. ठीक है. अब इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या होती है, एफ एस आता कैसे है? तो मैथमेटिकल डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो ये जैसे बॉक्स में लिखा हुआ है हमने, दैट एल एफ टी इज़ इक्वल टू, तो जिस फंक्शन का भी हमें लाप्लास निकालना है वो इस इंटीग्रेशन की हेल्प से निकलता है. इंटीग्रेशन क्या होता है, ज़ीरो टू इन्फाइनाइट उसकी लिमिट होती है, और एक सबसे पहले जो फंक्शन है ये फिक्स रहता है, ई टू दी पावर माइनस एस टी. इसको हम कर्नेल भी बोलते हैं, KERNEL, कर्नेल. लेकिन अभी हमें इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं, कर्नेल के ऊपर. ये टर्म आपको फिक्स रहेगा इसमें, है ना. तो ज़ीरो टू इन्फाइनाइट लिमिट लगाएंगे, ई टू दी पावर माइनस एस टी फिक्स है, और जिसका आपको लाप्लास निकालना है एफ टी का, वही सेम आपको यहाँ पर लिखना होगा. और फिर इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे, जो भी आपने मेथड पहले पढ़े होंगे उनकी हेल्प से हम इसको इंटीग्रेट करेंगे. इसको जब आप इंटीग्रेशन को सॉल्व कर लेंगे तो आंसर जो आपको मिलेगा वो एक s का फंक्शन मिलेगा जिसको हम बोलते हैं एफ एस. तो इससे क्या हो जाता है, इंटीग्रेशन से जो t का फंक्शन है एफ टी, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, s के फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है. तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म की बेसिक डेफिनेशन ये होती है जो हमने बॉक्स के अंदर लिखी हुई है. इसके नीचे भी हमने लिखा हुआ है, इसके नीचे क्या लिखा हुआ है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म कन्वर्ट्स फंक्शंस ऑफ t इनटू फंक्शंस ऑफ s. तो जो t के फंक्शंस हैं वो s में कन्वर्ट होते हैं. ठीक है. तो अब इसके आगे चलते हैं नाउ. तो इन्हीं ये जो इंटीग्रेशन था इसी की हेल्प से हमने कुछ इंटीग्रेशन करके डायरेक्ट हमने एक फॉर्मूले की लिस्ट बना ली है जो कि हम क्वेश्चंस में जनरली यूज़ करेंगे. मैं आपको एक फ़ंक्शन निकाल के बता देता हूँ कि कैसे निकालते हैं. जैसे कि सबसे पहला फंक्शन हमें दे रखा है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ वन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म कितना आता है, 1/s. तो इसको हम एक बार निकाल के चेक कर लेते हैं इसी इंटीग्रेशन की हेल्प से. तो मैंने आपको बताया कि अगर किसी का लाप्लास निकालना है हमें, है ना, अभी हमने क्या देखा था कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी किसके बराबर होता है, ज़ीरो टू इन्फाइनाइट ई टू दी पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी, इसके बराबर होता है ना. इसका मतलब जिसका हमें लाप्लास निकालना है उसको हमें इस जगह लिखना होगा, एफ टी की जगह. तो हमें यहाँ लाप्लास किसका निकालना है, वन का. मैं पहले वाली की बात कर रहा हूँ, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ वन. तो हम क्या लिखेंगे इसको,
हम इसको लिखेंगे अब 0 to इनफाइनाइट ई टू दी पावर माइनस एस टी। अब मुझे 1 का निकालना है तो मैं यहाँ क्या लिख दूंगा 1, और यहाँ डी टी लिख देंगे। 1 का इंटू करेंगे तो ये एज इट इज़ रहेगा 0 to इनफाइनाइट ई टू दी पावर माइनस एस टी डी टी। अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है सिंपली 0 to इनफाइनाइट ई टू दी पावर माइनस एस टी डी टी। तो इसका इंटीग्रेशन होता क्या है, इसका इंटीग्रेशन होता है ई टू दी पावर माइनस एस टी अपॉन में क्या आएगा टी का कोफिशिएंट। टी का कोफिशिएंट कितना है माइनस एस। इंटीग्रेशन में कोफिशिएंट अपॉन में आते हैं। इस पर लिमिट कितनी थी 0 to इनफाइनाइट, तो इस पर लिमिट पुट करेंगे। ये लिमिट होती किसकी है, ये टी की लिमिट होती है। तो टी पर हम इसे अप्लाई करेंगे। अब क्योंकि टी पर लिमिट अप्लाई करनी है तो ये जो एस लिखा हुआ है इसको हम बाहर भी निकाल के लिख सकते हैं, क्योंकि इस पर तो लिमिट अप्लाई नहीं करनी। तो इसको अगर मैं बाहर निकाल दूँ 1 अपॉन माइनस एस, तो अंदर क्या रह जाएगा ई टू दी पावर माइनस एस टी 0 to इनफाइनाइट। अब हम इस पर लिमिट पुट कर देंगे। एक बार अपर लिमिट लगाएंगे तो क्या हो जाएगा ई टू दी पावर माइनस इनफाइनाइट, जब टी की जगह इनफाइनाइट पुट करेंगे। फिर क्या करते हैं माइनस का साइन लगाते हैं, फिर लोअर लिमिट पुट करते हैं। तो लोअर लिमिट टी की जगह 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया -1 अपॉन एस ब्रैकेट के अंदर ई टू दी पावर माइनस इनफाइनाइट माइनस ई टू दी पावर 0। अब इसमें हमें एक रिजल्ट यूज़ करना पड़ेगा कि ई टू दी पावर माइनस इनफाइनाइट इसकी वैल्यू 0 की तरफ टेंड करती है। तो क्या आ जाएगा -1 अपॉन एस ई टू दी पावर माइनस इनफाइनाइट 0 हो गया, और ई टू दी पावर 0 की वैल्यू 1 हो गई। ठीक है, तो -1 अपॉन एस 0 माइनस 1 क्या हो गया -1। तो ये माइनस और ये माइनस दोनों मिलके क्या हो जाएंगे प्लस का 1 अपॉन एस आ जाएगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पर हमने जो रिजल्ट लिखा हुआ है वो 1 अपॉन एस लिखा हुआ है कि 1 का लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1 अपॉन एस होगा। अब आप हो सकता है ये सोचें कि ये टी का फंक्शन तो है नहीं, हम कह रहे थे कि टी के फंक्शन एस में कन्वर्ट होता है ना। ये तो 1 लिखा हुआ है, टी का फंक्शन तो नहीं है ये। तो इसको आप ये भी लिख सकते हैं टी टू दी पावर 0, टी टू दी पावर 0 1 ही होता है ना। तो इसलिए टी का फंक्शन ही है ये भी। इसके बाद कुछ और फार्मूले की हमने लिस्ट बनाई है, वो इन्हीं इंटीग्रेशन से निकले हुए हैं सभी फार्मूले। तो हम इनको एक बार देख लेते हैं क्या क्या है। पहला फार्मूला है, ये तो हम देख चुके हैं। दूसरा फार्मूला लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी। टी का कहीं पे आपको लाप्लास लिखना होगा तो आप डायरेक्टली क्या लिख देंगे 1 अपॉन एस स्क्वायर। अब ये दो फार्मूले हैं जो इसके आगे, थर्ड और फोर्थ, दोनों में टी के ऊपर कुछ ना कुछ पावर है। पहले में मैंने एन लिखा हुआ है, दूसरे में एम लिखा हुआ है। ये केवल डिफ्रेंशिएट करने के लिए लिखा हुआ है, बाकी आप दोनों में एन चाहे तो एन यूज़ कर सकते हैं। तो फॉर्मूले में डिफरेंस कहाँ पर है देखिए, ये जो फॉर्मूला टी के ऊपर अगर कोई भी पावर होगी तो हम उसको क्या लिखेंगे एन फैक्टोरियल अपॉन एस टू दी पावर एन प्लस 1। ऐसा कब लिखना है हमें, ऐसा हमें लिखना है जब एन की वैल्यू बिलोंग्स टू एन। इसका मतलब है जब एन की वैल्यू क्या होगी, एन की वैल्यू 1 2 3 है ना 4, इस तरह से कोई वैल्यू दूंगी, 0 भी हो सकती है इसमें। तो अगर ये वैल्यूज़ हैं तब हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे एन फैक्टोरियल अपॉन एस टू दी पावर एन प्लस 1। और अगर ये जो पावर है टी की, अगर ये वैल्यू -1 से बड़ी है, अगर t की पावर -1 से बड़ी है, तो -1 से बड़ी देखो कैसी वैल्यू हो सकती है, ये जो वैल्यू है -1/2 ये -1 से बड़ी है। इस केस में हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। इसका फार्मूला क्या हो गया अब ये इस फंक्शन को क्या बोलते हैं जो ऊपर लिखा हुआ है, इसको हम बोलेंगे